हाय फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स एंड एवरीवन जो टेंस सीखना चाहते हैं तो आज उनके लिए हम लाए हैं पास्ट टेंस का कंप्लीट वीडियो। इस वीडियो में आप कंप्लीट पास्ट टेंस को सीखेंगे। पास्ट टेंस के का जो कंसेप्ट है अच्छी तरह से आज क्लियर होने वाला है। तो ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट हम पास्ट टेंस में आते हैं। पास्ट टेंस हर टेंस की तरह, प्रेजेंट टेंस की तरह पास्ट टेंस के भी चार पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, थर्ड पास्ट परफेक्ट टेंस, फोर्थ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट टेंस भूतकाल यानी जो बीते हुए समय में जो एक्शन होते हैं उनको हम पास्ट टेंस में व्यक्त करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस अनिश्चित भूतकाल, इसे सिंपल पास्ट भी कहते हैं। हम बीते हुए समय में यानी जो समय निकल चुका है उस समय में जो भी हमने एक्शन किया है उन सभी को बताने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कल मैं बाजार गया, मैंने वहां कुछ किताबें खरीदी, बाजार में मैं अपने दोस्त से मिला। तो इस तरह जो हम बीते हुए समय में जो भी एक्शन मैंने किया है उन सभी एक्शंस को बताने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात, स्टोरी नरेट करने के लिए। स्टोरी मीन्स स्टोरी यानी जो समय बीत चुका है उसके बारे में हम अगर कुछ डिस्क्राइब करते हैं तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करेंगे। जैसे एक राजा था, देयर लिव्ड ए किंग, वह बहुत अच्छा शासक था। ही वाज वेरी गुड रूलर। तो पास्ट टेंस की स्टोरी को जब नरेट करेंगे हम तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। पास्ट टेंस में बीते हुए समय में मैंने जो भी कुछ किया है, जो भी एक्शंस किए हैं उन सभी को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग करेंगे। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? व्हाट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस? तो वर्ब्स के तीन फॉर्म होते हैं, आपने पढ़ा होगा। वर्ब्स के तीन फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, सेकंड फॉर्म को पास्ट टेंस बोलते हैं, थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म अर्थात पास्ट टेंस की वर्ब का प्रयोग करते हैं। पास्ट टेंस की वर्ब मींस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं इट मींस हम पास्ट टेंस के एक्शन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, पास्ट टेंस के एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो इसमें शुरू करते हैं, पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर को देखते हैं। हिंदी के वाक्यों में इसकी पहचान होती है ता, था, ती, थी, ते, थे। ध्यान रहे, अगर हम पास्ट की किसी स्टोरी को नरेट करते हैं तो ता, था, ती, थी, ते, थे। पास्ट की हैबिट को एक्सप्रेस करते हैं तो वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे आएंगे। जैसे एक राजा रहता था, वह लोगों के साथ बहुत अत्याचार करता था। तो ता, था दोनों वाक्य में आ रहा है। और अगर हम हैबिट को एक्सप्रेस करते हैं, हैबिट के बारे में बात करते हैं, पास्ट हैबिट, मैं सुबह एक गिलास दूध पीता था, मैं इस बगीचे में खेलता था। तो हैबिट और स्टोरी जब नरेट करेंगे या हैबिट के बारे में बात करेंगे तो वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे आएंगे। और अगर हम पास्ट किसी एक्शन, अपने एक्शंस के बारे में या किसी के एक्शंस के बारे में बात करते हैं तो आ, ई, ए की ध्वनि आएगी। जैसे मैं बाजार गया, वहां पर अपने दोस्त से मिला, बाजार से कुछ किताबें खरीदी। तो यहाँ पर आ, ई, ए की साउंड आ रही है। तो ये पास्ट एक्शंस हैं। तो पहचान हो गई ता, था, ती, थी, ते, थे या आ, ई, ए की साउंड। अब इसके स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, जैसे वो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। मैं बाजार गया, आई वेंट टू मार्केट। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट
वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान रहे डिड डू की सेकंड फॉर्म होती है, तो डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म में है, इसलिए डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को रखा जाएगा। केवल अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म रखा जाएगा एंड नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, लेकिन उसे सेकंड फॉर्म ही माना जाएगा क्योंकि उसके साथ सेकंड फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है। तो जैसे गो, गो मींस गया, डिड नॉट गो नहीं गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर देखते हैं। इंट्रोगेटिव में डिड शुरू में रखेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से मैं बाजार गया, आई वेंट टू मार्केट, वर्ब की सेकंड फॉर्म। मैं बाजार नहीं गया, आई डिड नॉट गो टू मार्केट। क्या मैं बाजार गया, डिड आई गो टू मार्केट। इस तरह से पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयोग करना है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डिड के लगने के साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। और ध्यान रहे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब मिलके कंप्लीट वर्ब बनती है और डिड वर्ब के साथ में लगी है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म ही माना जाएगा। इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म मींस पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, बीते हुए समय में। और एक चीज ध्यान रखना है, हम पास्ट सिंपल पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, यानी पास्ट में जो एक्शंस घटित हुए हैं, जो पास्ट में जो एक्शंस हुए हैं उनको बताने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस या दूसरे शब्दों में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पास्ट एक्सप्रेसिंग टाइम, मैं कल बाजार गया, आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे। तो यहां पर पास्ट को एक्सप्रेस करने वाले, पास्ट को बताने वाले समय या एडवर्ब, जो एडवर्ब्स होते हैं टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब या टाइम बताने वाले जो शब्द होते हैं उनका होना जरूरी है। जैसे माय कंट्री गोट फ्रीडम इन 1947। अब यहां पर इन 1947 लिखा हुआ है, इससे पास्ट का टाइम का पता चल रहा है। मैं शाम को उससे मिला, आई मेट हर इन द इवनिंग, शाम को। तो बीते हुए समय में बात करने के लिए हम सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं और वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और पास्ट एक्सप्रेसिंग टाइम, बात पास्ट की हो रही है इसलिए पास्ट भूत सूचक, पास्ट को बताने वाले शब्द जैसे लास्ट नाइट, लास्ट इवनिंग, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, 2 years ago, 3 years ago, 2 days ago, yesterday, ये पास्ट एक्सप्रेसिंग वर्ड्स जरूर आते हैं इसमें। दूसरी बात, अब आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। कंटिन्यूअस लगातार, यानी पास्ट के किसी टाइम में, एनी टाइम इन द पास्ट, अगर कोई एक्शन मेरा जारी था, चल रहा था, तो हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पहचान को देखते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आइडेंटिटी, पहचान। हिंदी में, हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुए थे, हुई थी इत्यादि चिन्ह आते हैं। ध्यान रहे पहचान से ज्यादा जरूरी होता है जानना कि एक्शन का जारी होना। जैसे मैं खड़ा था, मैं खड़ा था, इसमें रहा था, रही थी, रहते नहीं आ रहा है, लेकिन खड़े होने का काम चालू था। वह बैठा था, मैं खड़ा था, आई वॉज स्टैंडिंग, वह बैठा था, ही वॉज सिटिंग। तो एक्शन चालू था, यह जरूरी होता है पहचान से ज्यादा, क्योंकि हमें हिंदी के माध्यम से इंग्लिश अगर सीखेंगे तो प्रॉब्लम बनी रहेगी। हमें इंग्लिश टू इंग्लिश, इंग्लिश में कंसेप्ट के आधार पर सीखना है, यानी स्पीकिंग टाइम में, एट द स्पीकिंग टाइम
at the time of speaking, at the time of talking, if any action was going on, action which is going on, चल रहा है, तो उस एक्शन को बताने के लिए हम कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब वाज एंड वर, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट वाज ऑब्जेक्ट वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट अप्लाई करना है, नॉट लगाना है। सब्जेक्ट वाज वर्ब नॉट वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को शुरू में रखना है, वाज वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान दें, आई, ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन्स के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग करना है, और वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स के साथ हेल्पिंग वर्ब वर का प्रयोग करना है। जैसे पास्ट के किसी टाइम में, एनी टाइम इन द पास्ट, अगर कोई एक्शन चालू था तो उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे जब मैंने डीएवी स्कूल में एडमिशन लिया, वह 10th क्लास में पढ़ रही थी। कब 10th क्लास में पढ़ रही थी? जब मैंने डीएवी स्कूल में एडमिशन लिया, यानी पास्ट, जब मैंने एडमिशन लिया वो भी पास्ट का समय था, और उस समय वह 10th क्लास में पढ़ रही थी, यानी उसका काम चल रहा था। पास्ट के समय में एक एक्शन जब पास्ट में हो रहा है उसमें दूसरा एक्शन चालू था। So when I took admission in DAV school, she was studying in 10th class. जब मैंने एडमिशन लिया वो भी एक पास्ट का टाइम है, तो सिंपल पास्ट में बोलेंगे इसको। When I took admission in DAV school, she was studying in 10th class. तो एक पास्ट एक्शन, जब एक एक्शन हुआ उस समय कोई काम चालू था, यह बताने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। She was watching TV in the evening. वह शाम को टीवी देख रही थी। अब पास्ट के शाम को, पास्ट की बात कर रहे हैं, शाम को, इन द इवनिंग शी वॉज वॉचिंग टीवी, वह टीवी देख रही थी। तो पास्ट के किसी टाइम में अगर कोई एक्शन चालू था तो उसको बताने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे अनदर एग्जांपल, जब मैं उससे मिला, कल जब मैं उससे मिला वह दूध पी रहा था। When I met him yesterday, when I met him yesterday, he was drinking milk. तो पास्ट में जब मैं उससे मिला, जब शब्द लगा when, तो मतलब पास्ट की बात हो रही है। जब मैं उससे मिला वह दूध पी रहा था। तो पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम में या पास्ट के किसी एनी टाइम में, किसी टाइम में कोई एक्शन चालू था, जारी था, यह बताने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी आपका क्लियर हो गया होगा। हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ध्यान रखना है, आई मैं और ही सी इट सिंगुलर नंबर और सिंगुलर नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग करना है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करना है। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। जैसे वह शाम को टीवी नहीं देख रही थी, शी वाज नॉट वॉचिंग टीवी इन द इवनिंग। क्या वह शाम को टीवी देख रही थी? वॉज शी वॉचिंग टीवी इन द इवनिंग। तो हेल्पिंग वर्ब को शुरू में रखेंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करना है नेगेटिव सेंटेंस डिजाइन करने के लिए। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट मींस एक्शन मेरा पूरा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। अब चूंकि पास्ट
परफेक्ट है, पास्ट का परफेक्ट है। तो पास्ट के किसी टाइम में, पास्ट के किसी टाइम में, ध्यान रहे पास्ट परफेक्ट टेंस को पास्ट ऑफ द पास्ट भी बोलते हैं, यानी पास्ट का भी पास्ट। पास्ट के किसी टाइम में कोई काम हो चुका था, यानी उससे भी पहले, पास्ट के भी पहले, यानी पास्ट का भी पास्ट, तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे जब मैंने डीएवी स्कूल में एडमिशन लिया, जब मैंने डीएवी स्कूल में एडमिशन लिया, व्हेन आई टुक एडमिशन इन डीएवी स्कूल, he had resigned from the post, he had resigned from the post, जब मैंने एडमिशन लिया वह पोस्ट से रिजाइन दे चुका था, इस्तीफा दे चुका था। तो पास्ट का एक टाइम है जब मैंने डीएवी स्कूल में एडमिशन लिया, ये भी पास्ट की बात है। पास्ट, सिंपल पास्ट में इसको एक्सप्रेस करेंगे, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म में, और उससे भी पहले वह पोस्ट से इस्तीफा दे चुका था, तो ही हैड रिजाइन्ड फ्रॉम द पोस्ट। जब मैं स्टेशन पहुंचा, ट्रेन छूट चुकी थी। कब छूट चुकी थी? वो टाइम था जब मैं स्टेशन पहुंचा, यानी पास्ट की बात हो रही है, और उससे भी पहले एक काम हो चुका था, यानी पास्ट का पास्ट। दो एक्शंस हो रहे हैं, पहले एक्शंस के पहले जो एक्शंस हो रहा है, घटित हो रहा है, उसको बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कर रहे हैं। When I reached the station, the train had left. तो पास्ट के किसी समय के बारे में बात कर रहे हैं, और उससे भी पहले जो एक्शन हो चुका होता है उसको बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। I think it must have been clear. पास्ट परफेक्ट टेंस आइडेंटिटी या पहचान हिंदी के सेंटेंस में देखते हैं। हिंदी के सेंटेंस में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, लिए थे, ली थी, इत्यादि चिन्ह आते हैं। हेल्पिंग वर्ब या फॉर्म ऑफ वर्ब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अफर्मेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ट्रेन छूट चुकी थी, द ट्रेन हैड लेफ्ट। लीव मीन्स होता है छूटना, और उसकी थर्ड फॉर्म, ध्यान रहे परफेक्ट टेंस मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन छूट चुकी थी। मैंने खाना खा लिया था, आई हैड ईटन फूड। ध्यान रहे पास्ट के किसी टाइम में जब वह मुझसे मिलने आया, जब वह मुझसे मिलने आया मैं खाना खा चुका था। When he came to meet me, I had eaten food, या I had food, या I had my dinner। तो पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम में के पहले अगर जो एक्शन कंप्लीट हो चुका था, पूरा हो चुका था, उसको बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं। ध्यान दें नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब हैड के बाद वर्ब का प्रयोग करेंगे, इंट्रोगेटिव में हैड को वाक्य के शुरू में अर्थात सब्जेक्ट के पहले प्लेस करेंगे, रखेंगे। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, अब ध्यान रहे कंटीन्यूअस टेंस में और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में डिफरेंस क्या है। मैं पढ़ रहा था या मैं पढ़ रहा था, यहां पर मैं अपने एक्शन के बारे में बात कर रहा हूं। अगर इसी को मैं कह दूं मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, अब यहां पर मैं एक्शन के बारे में नहीं, एक्शन के टाइम के बारे में बात कर रहा हूं। जब स्पीकर एक्शन के बारे में नहीं बल्कि एक्शन के टाइम कुछ पर जोर देता है तब वो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाता है। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पहचान हिंदी की बातों में रहा था, रही थी, रहे थे प्लस
क्रिया के घटित होने का समय, राइट। और हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, पास्ट टेंस की ये परफेक्ट कंटीन्यूअस है, तो हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, और कंटीन्यूअस है तो वर्ब की इन फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ध्यान रहे नेगेटिव सेंटेंस में जिस टेंस में दो या दो से अधिक हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं तो पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, और इंट्रोगेटिव फॉर्म करने के लिए, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए पहले हेल्पिंग वर्ब को ही सब्जेक्ट के पहले प्रयोग किया जाता है। तो पास्ट के किसी टाइम में कोई एक्शन उससे पहले से चालू है और उस समय तक चल रहा था, पास्ट के किसी समय तक। जब मैं उससे मिला, जब मैं उससे मिला, अब पास्ट की बात हो रही है। जब मैं उससे मिला, ये भी पास्ट की बात है। वह 2 घंटे से मेरा इंतजार कर रही थी। When I met her, when I met her, she had been waiting for me for 2 hours. या जब मैंने डीएवी स्कूल में एडमिशन लिया, when I took admission in DAV school, सुरेश सर had been teaching there for 3 years. सुरेश सर 3 साल से पढ़ा रहे थे। कब? जब मैंने एडमिशन लिया, उस समय सुरेश सर 3 साल से डीएवी स्कूल में पढ़ा रहे थे। तो इस तरह से परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैड बीन का प्रयोग करते हैं और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो अब आई होप कि पास्ट टेंस पूरी तरह से इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आपका अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। और कमेंट करके डू टेल मी इफ आपको कहीं प्रॉब्लम है तो जरूर बताएं। आपके प्रॉब्लम के आधार पर प्रॉब्लमेटिक वीडियो जरूर हम लेकर के आएंगे, और तब तक देखते रहिए और फीडबैक देते रहिए ताकि हम आपके लिए आपके टॉपिक पर वीडियो लाते रहें। और फिलहाल अभी टेंस की सीरीज चल रही थी, इसलिए अब पास्ट टेंस का आज वीडियो था और अब अगला वीडियो पास्ट टेंस पर आधारित एक्सरसाइज का होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट